नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू स्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो है पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है वो हमने आपको लोगों को बताया था। देखिए, फ्यूचर जो है, जो फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में चार में से जो है दो टेंस की ही केवल हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इन्हीं की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। दो जो बचे, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम उसी क्रम में फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस का, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का ही टेंस है। तो सबसे पहले देख लेंगे, यदि कोई भी सब्जेक्ट हमारा होगा, जैसे कि आई भी सब्जेक्ट होगा तो आई भी के साथ शैल है लगा होगा, और अदर सब्जेक्ट जो भी होगा तो उसके साथ में क्या लगेगा, बिल। ठीक, बिल और प्लस है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, शैल या तो फिर बिल। शैल या बिल में से कोई एक होगा, अर्थात कहने का मतलब आई भी सब्जेक्ट होगा तो शैल लगेगा, बाकी अदर जो सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ बिल लगेगा, उसके साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा, शैल हैव या बिल हैव। ठीक, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये तो हम बात कर लिया कि जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे, तो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और शैल हैव या बिल हैव दिया होगा, तो हम सीधा सा समझ जाएंगे कि टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। निगेटिव होगा तो शैल हैव के बाद नॉट होगा। ठीक है, और अगर जो इंट्रोगेटिव होगा तो शैल या बिल को पहले करेंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस किस प्रकार से जो है इसके जो बनाएंगे जाएंगे, तो उनका कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जो नियम। ठीक है, उन नियमों को हम देख लेते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो नंबर एक, यदि हमारा जो असर्टिव होगा सेंटेंस, ठीक, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, शैल या फिर लिखेंगे बिल, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई भी होगा तो शैल, अदर होगा तो बिल। उसके बाद में क्या होगा, हैव होगा। ठीक, हैव के साथ साथ में लगेगा बीन लगेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का जब आप बनाए थे तो हैज हैव लगा करके फिर बीन आगे जोड़ा जाता था। उसी प्रकार पास्ट का जब बनाए थे, पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें भी बीन लगाते थे ना। और उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट के जो टेंस होगा उसमें भी बीन लगाएंगे, हैव के बाद में बीन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म जो कि पहले से दी रही होती है। परफेक्ट टेंसों में क्या होता है बता दें आपको, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे तो पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है। तो वही हम थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। क्लियर। यदि हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव, तो नॉट भैया कहाँ लगाएंगे, तो नॉट जो है हैव से पहले जो है लगा लेंगे। ठीक है, कहाँ लगा लेंगे भैया, तो नॉट हैव से पहले लगा लेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शैल या बिल, शैल बिल प्लस नॉट लगा लेंगे, नॉट हैव बीन। हैव बीन ये साथ साथ में रहेंगे, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्लस देखिए बाई जरूर लगाइएगा, पैसिव वॉइस में बाई लगता है। ठीक है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बात समझ गए। इसको जो है आप लोग इसी प्रकार से नोट भी कर लें, या नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, अभी हम जब स्ट्रक्चर बता देंगे, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके पास नोट होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, एक इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले या तो शैल सब्जेक्ट के अनुसार, या तो बिल। शैल और बिल को क्या करेंगे, शैल बिल को पहले कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, शैल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, निगेटिव में क्या करेंगे, नॉट कहाँ लगा लेंगे, तो नॉट भैया जो है सब्जेक्ट के बाद में लगा लेंगे। नॉट कहाँ लगाएंगे, शैल या बिल
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारे स्ट्रक्चर देखो हो गए। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। अब हम जो है क्या देखते हैं, आप लोग इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक्सरसाइज बनाते हैं। यदि आपने नियम अच्छे से नोट कर लिया था तो आप लोग प्रैक्टिस करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा किया कीजिए, आप लोग इसको जो है वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया कीजिए, आप लोग इसका जो है एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व किया कीजिए, या आपके पास बुक है तो बुक से एक्सरसाइज सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, जो दिक्कत हुआ करे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई में आंसर आपको दे दूंगा, या आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग यदि आपका कोई भी डाउट होता है वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए हम जो है आप लोगों के सामने 5 सेंटेंस लिए हुए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उनको हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में जो है कन्वर्ट करते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा है वी शैल हैव डन इट। ठीक, तो हमको सबसे पहले देखो हमने देखा शैल हैव लिखा हुआ है। ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। वर्ब के थर्ड फॉर्म दी होने से हम जान गए कि ये परफेक्ट का है। अब हमको पता करना है परफेक्ट का कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमने पहचान बताई थी, थर्ड फॉर्म के पहले हैज हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट है। यदि शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। क्लियर। तो अब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाने का भी रूल बताया। तो सबसे पहले हम इस क्या लाएंगे, इधर सब्जेक्ट को लाएंगे। इट हमने बोला था आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो इट विल हैव बीन, जो कि थर्ड फॉर्म के लिए भटकना नहीं है क्योंकि पहले से भैया लिखी हुई है। डन बाई वी को इधर ले जाएंगे। अब हमने बताया था ये सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। देखिए जो आई, जैसे आई है तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ठीक, यू का यू ही रहता है। ठीक, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। ठीक, दे का क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक, आप लोग इनको जो है याद कर ले आसानी से। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। शीला, अगला सेंटेंस है शीला विल नॉट हैव वॉश्ड हर डर्टी क्लोथ्स। तो हमने देखा विल नॉट हैव लिखा हुआ है, परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट का है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया क्या ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का। तो हर डर्टी क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है, हर डर्टी क्लोथ्स अब ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेकर के इधर आएंगे, वो बन जाएगा हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर डर्टी क्लोथ्स, हर डर्टी क्लोथ्स विल, नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले दी हुई थी वही उतार लेंगे। ठीक, बाई शीला। अब देखो नाम का एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, जो नाम दिया होता है वो नाम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वही सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होती। बाकी जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं तो प्रोनाउन में चेंजिंग हो जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने अपने जगह पे रहेंगे। ठीक है, जैसे ये वाले हमारे सब्जेक्ट हैं सब, तो ये सब्जेक्ट होंगे, ये ऑब्जेक्ट हैं तो ये ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे ये लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट वाले जगह पे ये लिखे जाएंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। थर्ड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है विल दे हैव शट द विंडो। ठीक, शट वर्ब है, द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। वर्ब के बाद जो दिया होता है सेंटेंस में वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो द विंडो को इधर लाएंगे। ठीक, अब देखेंगे हम क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो द विंडो बिल, तो बिल को पहले कर लेंगे। बिल द विंडो बिल द विंडो लिख लेंगे। हैव बीन, ठीक है, क्योंकि ये हैव देखो अलग अलग नहीं होंगे, ये हैव बीन एक ही साथ में रहेंगे भैया।
हैव बीन, गलती मत कर देना कहीं जो है इसके पहले बिल हैव के बाद हैव लगा दो तो गलती हो जाएगी, क्योंकि वो आपको देखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बिल के साथ में हैव, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पहले आएगा फिर उसके बाद हैव बीन आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। वर्ब के थर्ड फॉर्म जो कि सट की क्या रहेगी, सट की सटे रहेगी। ठीक, बाई किसके द्वारा, बाई, तो ये दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, बाई देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क ये लगाना भूल गए तो गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं भैया। फिनिश्ड वर्ब है द वर्क, बिल द वर्क निगेटिव है तो कुछ नहीं करेंगे, नॉट लगा लेंगे पहले, नॉट हैव बीन फिनिश्ड। एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा है बाय टुमारो, तो इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, बाय टुमारो। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में कभी भी, फ्यूचर टेंस में कभी भी यस्टरडे नहीं आएगा, ठीक है। टुमारो प्रयोग करते हैं कल के लिए, टुमारो बाय यू का यू ही रहेगा। आप लोग इसको ध्यान में रख लें, पास्ट इंडेफिनिट में यस्टरडे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस जो कि है व्हेन विल यू हैव रिवाइड योर कोर्स। तो योर कोर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट पे जगह पे लाएंगे भैया, ठीक है। तो पहले तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे व्हेन। अब लिखेंगे भैया क्या, विल योर कोर्स हैव बीन रिवाइज्ड। थर्ड फॉर्म देखिए इसमें भटकना नहीं है, पहले से थर्ड फॉर्म दे रखी होती हैं, उन्हीं थर्ड फॉर्म को नोट कर लेते हैं, बाय यू। तो देखिए आज हमने जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता दिया। अब देखिए हमने जो है टोटल जितने भी 12 टेंस होते हैं, 12 में हमने बताया 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, तो बाकी जो बचे हुए 8 टेंस हुए तो उन सभी को हमने बता दिया, ठीक है। आज की क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए इसके बाद हम आगे आपको इंपरेटिव सेंटेंस की जो है कैसे पैसिव वॉइस बनाई जाएगी, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।